सूरह रात का रुकू नंबर 6 और 13वें पारे का रुकू नंबर 12। मुख्तसर लफ्ज़ी तर्जमा, मुख्तसर ग्रामर, फिर इंशाअल्लाह इसके बाद इसकी तफसीर होगी। हम लफ्ज़ी तर्जमे की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द अरसलना, अलबत्ता तहक़ीक़ हमने भेजा, रुसुलन बहुत से पैगम्बरों को, मिन क़ब्ली का आपसे पहले, वजअलना लहुम और बनाया हमने उनके लिए, अज़वाजन बीवियाँ भी, व ज़ुर्रिया और औलादें भी। ज़ुर्रियत नस्ल को कहते हैं। वमा कान अली रसूलिन और नहीं है शान किसी रसूल की, किसी रसूल के ये मुनासिब नहीं है, रसूल में ये ताकत ही नहीं है, अन यअतिया बि आयतिन कि वो ले आए कोई निशानी, इल्ला बिइज़्निल्लाह मगर अल्लाह के हुक्म से। लिकुल्ली अजलिन किताब, हर अजल के लिए, हर वक्त के लिए एक किताब है। लिकुल्ली अजलिन किताब, हर अजल कहते हैं वक्त को, टाइम को, हर वक्त के लिए एक किताब है, यानी हुक्म है। तफसीर में इसकी डिटेल इंशाअल्लाह आएगी। यमहुल्लाहु मा यशाउ, मिटा देता है अल्लाह ताला जो चाहता है। महा यमहु का माना मिटाना, अल्लाह जो चाहता है मिटा देता है। व युस्बित और जिस चीज़ को चाहता है साबित रखता है, कायम रखता है। व इंदहु उम्मुल किताब और उसी के पास है असल किताब। उम्मुल किताब का मतलब असल किताब, यानी लौह महफूज। व इम्मा नूरियन्नका, व इम्मा का मतलब इन का माना अगर, माँ जायद है। नूरियन्नका, नूरी हम दिखाएंगे, नून ताकीद के लिए। व इम्मा नूरियन्नका और अगर हम दिखा दें आपको, बाज़ल्लज़ी नइदुहुम बाज़ उस चीज़ का जिसका हम इनसे वादा करते हैं, यानी कुफ़ार से जिस अजाब का हम वादा करते हैं, तो ए नबी अगर हम आपको उसका कुछ हिस्सा दिखा दें, औ नतवफ़यन्नका या हम आपको वफ़ात दे दें। तवफ़ा या तवफ़ा का माना बार बार ये लफ्ज़ आ चुका है ना, वफ़ात देना। अगर हम आपको वफ़ात दे दें, फ़इन्नमा अलैकल बलाग़ तो बेशक आपके ज़िम्मे तो सिर्फ पहुँचाना है। व अलैनल हिसाब और हमारे ज़िम्मे हिसाब है। यानी अगर हम आपको कुछ अजाब दिखा भी दें या हम आपको वफ़ात दे के अपने पास बुला लें, तो आपके ज़िम्मे सिर्फ पहुँचाना और हमारे ज़िम्मे हिसाब। तफसीर में इसकी डिटेल बताऊँगा इंशाअल्लाह। अवलम यरऊ, क्या ये लोग देखते नहीं हैं, अन्ना नअतिल अर्दा कि बेशक हम ज़मीन के पास आते हैं। कैसे आते हैं? ननकुसुहा, नक़स यनकुसु का माना कमी करना, कि हम उस ज़मीन में कमी कर रहे हैं। मिन अतराफ़िहा, उसकी अतराफ़ से। तरफ किनारे को कहते हैं अतराफ़िहा, तरफ किनारा, अतराफ़ बहुत सारे किनारे। हम ज़मीन के किनारों से ज़मीन की तरफ आके उसमें कमी कर रहे हैं। यहाँ मतलब ये नहीं है कि हम ज़मीन के पास आते हैं। जब आप कोई काम का इरादा करते हैं ना, तो उसमें भी यूँ ताबीर किया जाता है कि मैं वहाँ गया और मैंने ये काम किया। तो मतलब ये नहीं कि अल्लाह ताला ज़मीन के पास आए, यानी हम ज़मीन के पास आए इस तौर पर आए कि हमने ज़मीन के किनारों में कमी कर दी। लफ्ज़ी तर्जमा इसका ये होगा, यानी हमने ज़मीन में कमी कर दी, यहाँ आके हमने ये काम कर दिया। तो ये लफ्ज़ी माना नहीं इसका मुराद होता कि अल्लाह ज़मीन के पास आया और फिर कमी कर दी। अब रहा मसला कमी से क्या मुराद है, ये मैं तफसीर में बताऊँगा इंशाअल्लाह। वल्लाहु यहकुमु और अल्लाह फ़ैसला करता है, ला मुअक़्क़िब लिहुक्मिही उसके हुक्म का कोई मुअक़्क़िब नहीं है। मुअक़्क़िब कहते हैं पीछे आने वाला, यानी कोई ऐसा नहीं है जो उसके पीछे आकर उसके हुक्म को कैंसिल कर दे। तो इसलिए इसका हम यूँ भी तर्जमा कर सकते हैं कि उसके हुक्म को कोई तब्दील नहीं कर सकता। वहुवा सरीउल हिसाब और वो बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। वक़द मकरल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम और तहक़ीक़ तदबीरें की हैं आपसे पहले लोगों ने भी। फ़लिल्लाहिल मकरु जमीआ तो असल तमाम की तमाम तदबीर अल्लाह ही के लिए है। यानी जो तदबीर कारगर होने वाली है ना, वो वही तदबीर है जो अल्लाह करेगा। यअलमु मा तक्सिबु कुल्लु नफ्स अल्लाह जानता है हर नफ्स जो कुछ कमा रहा है। वसयअलमुल कुफ़ार और अनकरीब कुफ़ार जान लेंगे, लिमन उक़बद्दार कौन है जिसके लिए अच्छा ठिकाना है। कुफ़ार को भी पता चल जाएगा कि अच्छा अंजाम किसका हुआ है। वयक़ूलुल्लज़ीन कफ़रू लस्ता मुरसला और वो लोग जो काफिर हैं कहते हैं लस्ता मुरसला। लईसत का माना नहीं होना, लस्ता का माना आप नहीं हैं, मुरसलन भेजे हुए, आप भेजे हुए पैगम्बर नहीं हैं। कुल कफ़ा बिल्लाह आप कह दीजिए अल्लाह काफ़ी है, शहीदन गवाह होने के एतबार से, बैनी व बैनकुम मेरे और तुम्हारे दरमियान। अल्लाह गवाह है हम मेरे और तुम्हारे दरमियान, और ये गवाही मेरे लिए काफ़ी है। वो जानता है कि मैं पैगम्बर हूँ
और कौन गवाही देता है? वमन इंदहू, और वो लोग भी इल्मुल किताब, जिनके पास किताब का इल्म है, यानी तौरात और इंजील का इल्म है, उनकी गवाही मेरे लिए काफ़ी है। ये लफ्ज़ी तर्जमा भी हो गया हमारा, और सूरह राद हमारी जो है इस रुकू के बाद मुकम्मल हो जाएगी। फिर उसके बाद हम अगली सूरत शुरू करेंगे। इसकी भी मुख्तसर तफसीर है, मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। तर्जमे में ही तकरीबन तफसीर हो गई है। सूरह रात का 12वां छठा रुकू यानी आखिरी रुकू, और 13वें पारे का 12वां रुकू। वलक़द अरसलना रुसुलन मिन क़ब्लिका वजअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिया। ये लोग निशानियाँ मांगते हैं ना, तो अल्लाह ने फरमाया कि हमने आपसे पहले भी पैगम्बर भेजे और हमने उनके लिए भी बीवियाँ भी बनाई और औलादें भी बनाई। यानी इन पैगम्बर हमेशा बशर ही की सूरत में आते हैं, उनकी निकाह भी होते हैं, उनकी औलादें भी होती हैं। तो ये जो दावा के पैगम्बर कोई अलग से कोई मखलूक हो, ऐसा कभी भी नहीं होता। वमा कान अली रसूलिन अन यातिया बि आयतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। और बार बार जो ये मुतालबा करते हैं कि इस पर कोई निशानी नाजिल क्यों नहीं हुई, तो रसूल के बस में नहीं है कि कोई मोजज़ा ले आए मगर अल्लाह के हुक्म से। यानी मोजज़ा रसूल की ताकत में होता ही नहीं है, ये तो अल्लाह का काम है। तो ये नबी से मुतालबा किस बेस पे किया जा रहा है? जो काम नबी कर नहीं सकते, उस काम का नबी से मुतालबा क्यों करते हो? लिकुल्ली अजलिन किताब। रहा मसला यहूद व नसारा का, आपने देखा पिछले रुकू में ये था ना कि यहूदियों और ईसाइयों में जो अहले किताब हैं वो इस कुरान के बाज़ हिस्से पर ईमान ला रहे हैं और बाज़ का इनकार कर रहे हैं। और किन आयतों का इनकार कर रहे हैं? वो आयतें जो तौरात और इंजील से मैच नहीं करती, उसका हुक्म कुछ और है, इसमें कुछ और ऑर्डर दिया जा रहा है। उसका भी अल्लाह ने जवाब दिया, लिकुल्ली अजलिन किताब। हर वक्त के लिए एक किताब है, यानी हर ज़माने के लिए एक किताब है जिसमें उस ज़माने के हिसाब से हकाम होते हैं। तो तौरात और इंजील अपने ज़माने के लिहाज से थी, अब ज़माना तब्दील हुआ है तो उसके हकाम भी चेंज हो गए हैं। तो इसलिए यहूद व नसारा का ये एतराज़ बजा नहीं है। यमहुल्लाहु मा यशा। दूसरी बात ये कि अल्लाह को इख्तियार है ना अपने जो चाहे हुक्म तब्दील कर दे। तौरात में कुछ अहकाम थे जो अल्लाह ने इंजील में चेंज कर दिए, अब इंजील में कुछ अहकाम थे जो अल्लाह ने कुरान में चेंज कर दिए। क्यों? यमहुल्लाहु मा यशाउ। अल्लाह जो चाहता है मिटा देता है, यानी जिस ऑर्डर को चाहता है कैंसिल कर देता है। व युस्बित, और जिस हुक्म को चाहता है अल्लाह बाकी रखता है। तो ये अल्लाह के इख्तियार में है। व इंदहु उम्मुल किताब, और अल्लाह के पास असल किताब है जिसको लौहे महफूज कहा जाता है। यानी ये जो चेंजिंग भी हो रही है ये ऐसा ही नहीं हो रही है कि बस अफरा तफरी में यूं चलो इसको इस हुक्म को निकाल दो, ये वाला ले आओ, ये हुक्म तौरात में था इसको इंजील में बदल दो, बस इंजील में था तो अब तौरात में बदल दो। ऐसा ही नहीं हो रहा, बल्कि अल्लाह के पास एक लौहे महफूज है, उसमें हर चीज़ मुरतब तरीके से लिखी हुई है, उसके हिसाब से ये चेंजिंग होगी। उसमें पहले से अल्लाह ने लिखा हुआ था कि तौरात में ये अहकाम होंगे, इंजील में ये होंगे। जब कुरान आएगा तो ज़माना चेंज हो चुका होगा, तो उसमें भी फिर शुरू में ये अहकाम होंगे, फिर मज़ीद तब्दीली ज़माने में आएगी तो कुरान के भी उन अहकाम को अल्लाह कुरान ही में चेंज कर देगा। तो ये सब चीज़ें पहले से तयशुदा हैं। तो ऐसा नहीं है कि तुम अल्लाह को मशवरे दो को क्या सही है और क्या गलत। आगे अल्लाह फरमाते हैं, वइम्मा नुरियन्नका बअज़ल्लज़ी नइदुहुम औ नतवफ़्फ़यन्नका। रहा मसला इसका कि पिछली आयतों में था ना कि ये चाहते हैं कि अज़ाब के वयस्ताजिलूनका बिस्सय्यअति क़ब्ल अल हसना, ये पिछले से पिछले रुकू में गुजरा है कि ये अज़ाब में जल्दी मचाते हैं। तो अज़ाब आता नहीं था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी परेशान होते थे। तो अल्लाह ने फरमाया कि ए नबी आप क्यों परेशान होते हैं? अगर हम जिस अज़ाब का इनसे वादा कर रहे हैं, इम्मा नुरियन्नका बअज़ल्लज़ी नइदुहुम, उसमें से कुछ हिस्सा हम आपको दिखा भी दें, औ नतवफ़्फ़यन्नका, या हम आपको मौत दे दें, तो आपकी जिम्मेदारी तो पूरी हो जाएगी ना। यानी दो कामों में से एक काम होगा। आप इनको तबलीग कर रहे हैं, नतीजा क्या निकलेगा? या तो आपकी वफ़ात हो जाएगी और अज़ाब नहीं आएगा। तो जब आपकी वफ़ात हो जाएगी तो अल्लाह आपको इनाम देगा तबलीग की, आपकी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। और अगर वफ़ात नहीं होती, अज़ाब आ जाता है, तो भी आपकी पेशगोई पूरी हो जाएगी। और मुशरिकीन के हक़ में जो आपने पेशगोइयाँ की हैं और वो जो आपको बार बार आर दिला रहे हैं, आपको रुस्वा करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ है अज़ाब, कहाँ है अज़ाब, तो उसमें मुशरिकीन रुस्वा हो जाएंगे उल्टा। तो दोनों सूरतों में आपकी खैर है, लिहाजा आप इसकी फ़िक्र में मत रहें कि अज़ाब क्यों नहीं आता। तो हमारी मर्ज़ी, या तो हम आपको अज़ाब का कुछ हिस्सा दुनिया में दिखा देंगे, इन मुशरिकीन पर कैसे अज़ाब आता है, या हम आपको वफ़ात दे के अपने पास बुला लेंगे। दोनों में आपकी खैर है। लिहाजा फ़इन्नमा अलैकल बलाग़, आपका काम है हमारा पैगाम पहुँचा देना। व अलैनल हिसाब, हिसाब हमारा काम है, वो ए नबी आपका काम नहीं है।
आप पैगाम पहुँचाते रहें, इनका हिसाब अगर नहीं होता तो वो टेंशन आपने नहीं लेनी है, वो हमारे ज़िम्मे। अवलम यरौ अन्ना नातिल अर्दा, अल्लाह ने आगे फरमाया कि एक अजाब तो इन पर आ रहा है, वो तो इनको नज़र आना चाहिए। वो क्या है कि ज़मीन इनके हाथों से निकलती जा रही है। रोज़ बरोज़ जितनी भी ये इस्लाम की मुखालफत कर रहे हैं, ज़मीन इनके हक़ में कम होती चली जा रही है, जानिबैन से सिमटती चली जा रही है। तो कैसे सिमट रही है कि ज़मीन से मुराद है वो ज़मीन जिस पर मुशरिकीन की हुकूमत है और गैर मुस्लिमों की हुकूमत है। तो रोज़ बरोज़ इस्लाम दुनिया में फैलता चला जा रहा है, रोज़ बरोज़ लोग मुसलमान हो रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, ज़मीन के पास आके उसको समेट के इनके हक़ में कम करते चले जा रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन सिमटते सिमटते नतीजा क्या निकल रहा है, ये रोज़ बरोज़ इनकी तादाद कम हो रही है और अहले इस्लाम की तादाद बढ़ रही है। तो ये एक अजाब जो ये तो देख रहे हैं अपनी आंखों से। तो अवलम यरौ, ये लोग देखते नहीं है, अन्ना नातिल अर्दा ननकुसुहा, कि हम ज़मीन के पास आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं, उसकी सूरत ये है कि ननकुसुहा मिन अतराफिहा, ज़मीन को चारों तरफ से इनके हक़ में कम करते चले जा रहे हैं। तो यहाँ ज़मीन से मुराद जज़ीरा अरब की ज़मीन है कि जज़ीरा अरब की ज़मीन इन मुशरिकीन पर तंग हो रही है, सिमट रही है। जैसे कोई शख्स बड़े महल में रहता हो और बिल आखिर उसके सब लोग उसके बागी होते चले जाएं, सल्तनत के बागी होते चले जाएं, तो लोग क्या कहेंगे, ये मुल्क मुझ पे आहिस्ता आहिस्ता तंग हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता मेरे हाथ से निकलता चला जा रहा है। तो ये मतलब है। वल्लाहु यहकुमु, और अल्लाह फैसला करता है, ला मुआक़िबा लिहुक्मिही, उसके फैसले में कोई तब्दीली नहीं कर सकता। तो अल्लाह ने फैसला कर लिया है कि ज़मीन इनके हाथ से निकल जाएगी, सिमटती चली जाएगी, और अल्लाह का ये फैसला कभी भी तब्दील नहीं होगा। वल्लाहु सरीउल वहुवा सरीउल हिसाब, और वो बहुत जल्द हिसाब भी लेने वाला है। ये तो दुनिया में है, असल हिसाब तो आखिरत में है, वो भी अल्लाह लेगा। रहा मसला इनकी बुरी तदबीरों का कि ये तो बहुत ज़बरदस्त साजिशें कर रहे हैं, तो अल्लाह फरमाते हैं, ए नबी आप घबराइए नहीं। वक़द मकरल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, तहक़ीक़ इनसे पहले लोगों ने भी बड़े मकर व फ़रेब किए हैं। फ़लिल्लाहिल मकरु जमीआ, तो असल तदबीर तो अल्लाह की है, सारी की सारी तदबीर। असल तदबीर का मालिक तो अल्लाह है, तो अल्लाह के मुकाबले में थोड़ी किसी की तदबीर चल सकती है। यअलमु मा तक्सिबु कुल्लु नफ्स, वो तो जानता है हर नफ्स क्या कर रहा है। वसयअलमुल कुफ़ार, और अनकरीब काफिर लोग भी जान जाएंगे। लिमन उक़बद्दार, कि अंजाम किसका अच्छा है, अंजाम के लिहाज से जो रिजल्ट है वो किसके हक़ में आने वाला है, अल्लाह तो जानता ही है, ये इनको भी पता चल जाएगा। वयक़ूलुल्लज़ीन कफ़रू लस्त मुरसला, अब आखिरी आयत को अल्लाह ने नबी की रिसालत पे ख़त्म किया है कि काफिर लोग ये कहते हैं, नबी ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रसूल नहीं हो। अल्लाह ने दो गवाहियाँ दी, एक अपनी कि देखो मैं आसमान से किताब नाजिल कर रहा हूँ, मैं बार बार गवाही दे रहा हूँ, मैंने तौरात में भी गवाही दी, इंजील में भी, एक गवाह तो मैं हूँ। तो कुल ए नबी आप इनसे कह दीजिए, कफ़ा बिल्लाही, अल्लाह काफ़ी है, शहीदम बैनी व बैनकुम, मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाह होने में अल्लाह काफ़ी है। अब ये अल्लाह की शहादतें जो तौरात और इंजील में है वो अहले किताब उलमा को पता है, तो अल्लाह कहते हैं उनसे भी जाके पूछो। वमन इंदहू, और वो लोग भी गवाह हैं, इल्मुल किताब, जिनके पास अल किताब यानी किताब का इल्म है, यानी आसमानी किताबों का इल्म है, तो उनके उलमा भी तुम्हें गवाही देंगे। तो ये हमारी सूरत सूरह रात ख़त्म हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुई। मुख्तसर सूरत थी और इसके मज़ामीन बहुत बेसिक मज़ामीन थे कुरान के, तौहीद, आखिरत, जन्नत, जहन्नम। मैंने बताया मक्की सूरतों के ज़्यादातर मज़ामीन इसी तरह के हैं। अब हम अगली सूरत शुरू करते हैं क्योंकि वक्त हमारा अभी बाकी है।